नहीं करेगा, सिर्फ समझिए। बोल रहा 3y माइनस 1 कॉमा 3y प्लस 5 कॉमा 5y प्लस 1 5y प्लस 1 are three consecutive terms of an AP, वो भी फर्स्ट थ्री है, पहली 3 टर्म्स हैं। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड y क्या होगा। तो बस समझने पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ना। तो अपन कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 जो है वो इक्वल टू होगा a3 माइनस a2, यानी d1 बराबर d2 आएगा। अगर ये AP में है तो दो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस विल बी इक्वल। तो भैया देखो 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। एंड काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू पुट दीज थिंग्स इन ब्रैकेट, वो गलती कर देते हैं आप लोग। तो 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। अच्छा प्लस 1 आएगा, ओके ठीक है। तो देखो बेटा जितना कट रहा है काट दो, 3y से 3y कट जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, और एक में से 5 गया और ये 8 नहीं 2y, और एक में से 5 गया तो -4 इधर चला जाएगा 10, 2y y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आंसर। कोई दिक्कत? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, आसानी से निकल जाएगा आप लोगों से। पेज 166 यू लाइक का है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता कि जो nth टर्म है वो है 2n प्लस 1। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी S5 निकालें। तो देखो बेटा मैंने बोला ना जहां an में आपको 2n प्लस 1 मिल जाए भगवान जी को जोड़िए हाथ और खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2n प्लस 1, तो एक बार 2 इंटू 1 प्लस 1 a1 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3, a1 आपका 3 आया, फिर आप निकाल लो a2, 2 इंटू 2 प्लस 1 5। ठीक है, अब d निकाल लो, d क्या आएगा a2 माइनस a1, तो 5 माइनस 3 d आ गया 2। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या S5, फॉर्मूला लिख दीजिए Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 d, सब कुछ हमारे पास है 5/2 तो a कितना आ रहा है अपन का 3, यही a होता है, a1 ही a है, प्लस 5 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज 2। ठीक है बेटा, तो 5/2 और अंदर से 2 कॉमन ले आओ, तो 3 प्लस और ये 5 माइनस 1 आ रहा था 4। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो 5 इंटू 7 35। तो फर्स्ट 5 टर्म का सम कितना होगा 35। क्लियर? कोई दिक्कत? इजी था ना? ठीक है बेटा, अब इसके इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पेज 167 पे कि इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म 7 इंटू a7, 7th टर्म किससे दी जाती है a7 से, कह रहा उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, उसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो बराबर आएगी 5 टाइम्स द 5th टर्म, यानी कि 7 टाइम्स a7 इज इक्वल टू दिया है 5 टाइम्स a5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म, a12 निकालना है। ठीक है, a12 निकालना है। तो बेटा देखो an क्या होता है मेरा a प्लस n-1 d, तो 7 इंटू a7 कैसे लिखा जाता है a प्लस 7 में से बन जाएगा 6 d, और ऐसे ही 5 इंटू चलो कोई नहीं a प्लस 4 d, ये क्या आ गया a5 इंटू 5। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, तो 7a प्लस क्या 42d इज इक्वल टू 5a प्लस 20d। ठीक है भाई, तो अब क्या हो जाएगा 7a माइनस 5a इज इक्वल टू 20d माइनस 42d, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 22d। ठीक है, माइनस का 22d, तो a की वैल्यू आ जाएगी -22/2, तो a की वैल्यू -11d। a कितना आ गया आपका -11d।
तो भैया A12 निकालना है आपको, क्या निकालना है A12। तो A12 का मतलब क्या होगा, A प्लस 11D, यही होगा ना। और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू देखो -11D प्लस 11D, तो A12 कितना आ जाएगा, 0। दिस इज द आंसर, यही निकालना था आपका, खत्म। एक है क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 171, पेज 171, क्वेश्चन नंबर 15। फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11। A4 दिया बेटा 11, A4 कितना दिया है 11। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 34। फिफ्थ और सेवेंथ टर्म, फिफ्थ क्या होती है A5 और क्या रहा A7, दोनों को प्लस करके आ रहा है आपका 34। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जस्ट बेटा अभी आपको सिखाया था, पहले तो आप फॉर्मूला लिखो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि A4 जो है कैसे लिखा जाएगा, a प्लस 4 से कम 3d, है ना, यही होता है ना। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 11 दी है, कितनी दी है 11 दी है। तो मैं कह सकता हूँ कि a प्लस 3d इक्वल टू 11, इक्वेशन 1 रख लिया। अच्छा, अब आपको एक चीज तो दी है A5 प्लस A7, एक कंडीशन और दी है कि A5 प्लस A7 कितना दिया बेटा 34। तो A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे ना, है ना। और A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D बराबर 34। तो भैया 2A 10D बराबर 34, A कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 34। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 17, कितना आया 17। अब कुछ नहीं करना, 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस करनी है। तो भैया a प्लस 5d इज इक्वल टू 16 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। माइनस माइनस माइनस, भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, 2d बचा इधर, उधर क्या बचा 6, तो d की वैल्यू 3। डी की वैल्यू क्या आ गई 3। अब कोई पूछता ए बी निकाल के दो, तो डी कितना आ गया 3। फिलहाल डी पूछा था, कोई कह दे ए बी निकाल के दो, तो ए निकालने के लिए क्या करना है बेटा, जैसे ही तुम्हारी डी की वैल्यू है इक्वेशन 1 में डाल दो। ए प्लस 3 इंटू 2 बराबर, नहीं 3 इंटू 3 बराबर 11, तो ए प्लस 9 इज इक्वल टू 11, तो ए की वैल्यू 2 आ जाती। पर फिलहाल क्वेश्चन में डी पूछा तो डी निकाल के आना, फालतू निकालना नहीं। इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज, इफ द नाइन्थ टर्म यानी A9, इफ द नाइन्थ टर्म यानी A9 इज 0, यानी A9 कितना दिया है। और A9 का मतलब क्या होता है, A प्लस 1 कम 8D बराबर 0। अच्छा, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म, क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है बेटा, देखो कि 29 यानी A29 इज ट्वाइस द 19th टर्म, इज जो 29th टर्म है ना बेटा A29, करेक्ट, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स 19th टर्म यानी A19। समझ आ गई बात। तो अगर मेरा A प्लस 8D 0 है, तो यहाँ से देखो भैया A की वैल्यू क्या आ जाएगी -18। हाँ 0 बोला है, इफ 9th टर्म इज 0 प्रूव दैट 29 टर्म इज 2 टाइम्स 19 टर्म। A कितना है मेरा, कितना है -8D। A29 कितना आएगा मेरा, A प्लस 29D 28D, यही आएगा, आया ना। अच्छा A29 कितना आ जाएगा -8D, है ना, A की वैल्यू कितनी है -8D, ऊपर से उठाइए A की जगह -8D प्लस 28D, तो कितना आ जाएगा बताइए 20D। तो A29 कितनी आ गई है 20D। ऐसे ही A19 भी करो, A19 तो A19 कितना आएगा A प्लस 18D, A की वैल्यू कितनी है -8D प्लस 18D, तो बराबर 10D एंड D। A19 कितनी है, तो देखो A29 जो है वो आपकी कितनी है 20, और अगर और A19 कितनी है आपकी 10D। तो मैं अगर इसको दोनों तरफ A19 को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, A19 को क्या करूं मैं दोनों तरफ पूरी, मतलब इसको पूरा ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 टाइम्स A19 आ जाएगा। A19 को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये 2 टाइम्स A19 आ जाएगा और ये 20D आ जाएगा, यही आ जाएगा, ये 1 ये 2, है ना।
तो अपन कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 A29 किसके बराबर 2 टाइम्स A19, हेंस प्रूव्ड। या दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका इजी था, A29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A19 दिया, सीधे चुपचाप वैल्यू रख दो। A29 की क्या थी A प्लस 28D और इसकी क्या थी 2 इंटू A प्लस 18D, बस वैल्यू रख दो। A की वैल्यू माइनस 8D प्लस 28D इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 8D प्लस 18D, और ये ज़्यादा इजी नीचे वाला, तो 20D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 10D, तो 20D बराबर 20D, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके के क्वेश्चंस टीचर्स के फेवरेट। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म यानी ए 5 दिया है और लास्ट टर्म यानी an कितना दिया हुआ है 45, ये दिया है, दिस इज गिवन, ये आपको गिवन है। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज यानी Sn 400, कह रहा सारी सम्स का टर्म, मतलब सारी टर्म्स का सम यानी Sn, टोटल n टर्म्स है ना, तो कह रहा सारी टर्म्स यानी n टर्म्स का सम कितना दिया है 400, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, d निकालना, क्या निकालना है d। तो भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, यही तो होता है, यही होता है ना। तो देखो बेटा an 45 दिया है, a आपको 5 दिया, ये n नहीं पता, माइनस 1 और d भी नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 40, 40 इज इक्वल टू क्या जाएगा n माइनस 1 d, यही आया, आया ना, यही आएगा। अच्छा फिर हमें यहाँ Sn दिया हुआ है, यहाँ से आप चाहो तो d की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू क्या आ रही है 40 अपन n माइनस 1, यही आ रही है। Sn क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, यही होता है। n आपको नहीं पता ना, पर ये 400 तो पता है ना, दिया हुआ है 2a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 40 बाई n माइनस 1। हाँ हाँ देखो क्या प्यारा क्वेश्चन बन गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 हो गया ना, कट गया ना। अच्छा ये 2 उठ के यहाँ चला जाएगा तो 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा ना, n 2a प्लस कितना बच रहा है 2 आएगा 40, शायद, कितना बच रहा है 40, सर ए की वैल्यू दी है ना, तो ए की वैल्यू अब a की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, 2 इंटू 5 प्लस 40, ठीक है बेटा, तो 800 n ये आ जाएगा आपका 50, 10 और 40 50, तो n की वैल्यू आ गई 16, पर n नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए d, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1 में, तो d बराबर क्या आ जाएगा 40 अपॉन 16 माइनस 1 40 बाई 15 8 बाई 3 इज द आंसर। तो d कितना आ जाएगा 8 बाई 3। कौन दिक्कत, कोई नहीं, मीटिंग खत्म हो जाएगी, देखा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 173 पे, और क्वेश्चन नंबर है 4, कह रहा ना इफ S5 प्लस S7 इज 167, ये आपको दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है, और साथ में ये भी दिया है कि S10 जो है S10 is 235, देन फाइंड द AP निकालना है, क्या निकालना है AP। तो भैया जिसको ना पहले तो Sn का फॉर्मूला लिखो मेरे भाई को, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d 167, 167। तो देखो भाई अब हमें S5, तो S5 का मतलब क्या होगा 5 बाई 2 2a प्लस 5 माइनस 1d, क्योंकि n की वैल्यू तो 5 आई, प्लस S7 यानी 7 बाई 2 2a 7 माइनस 1d इक्वल टू कितना 167, बराबर कितना बेटा 167, ठीक है। अच्छा नहीं सॉल्व कर ले बेटा। तो देखो भाई लोग 5 बाई 2 2a ये 4d आएगा ना,
प्लस 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 7/2 2a प्लस बराबर, एक काम करो, देखो इन दोनों में भी 2 आ रहा है ना, इधर भी 2 आ रहा है, कॉमन लेते जाओ, 5/2 अंदर से 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d हो जाएगा। ऐसे ही 7/2 अंदर से भी देखो, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, कॉमन ले लो, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 167। इससे ये गया, इससे ये गया, तो बचा क्या, 5 टाइम्स a प्लस 2d, 7 टाइम्स a प्लस 3d बराबर 167। ठीक है, तो देखो बालको, 5a प्लस 10d 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167। ठीक है, तो 5 7 12a और 31d बराबर 167। ठीक है, अब यहाँ से तो हमारा कुछ निपटने से रहा, इधर आ जाओ S10 की तरफ। तो S10 का मतलब 10/2 2a है ना, प्लस 10 माइनस 1 d बराबर कितना दिया है, 235। तो बेटा इधर आ जाएगा तुम्हारा 5, क्या आ जाएगा इधर 5, और ये क्या बन रहा है तुम्हारा 2a, कितना बच रहा है 2a प्लस 9d बराबर 235। 235 5 को उधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। ठीक है, 47, दिस इज इक्वेशन 2 डाल दो, एंड दिस इज 1। तो देखो अब एलिमिनेशन लगा सकते हैं, पर ना ये इधर 12a है, उधर 2a है, तो मल्टीप्लाई बाई 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/6। ठीक है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो देखो मेरे भाई लोग वो हो जाएगी 12a, और इसको भी 6 से करोगे 54, और वो 294, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब 3 और 1 को माइनस करना है, 3 और 1 को क्या कर देना है, माइनस, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 294, और 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। नाउ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, भाई साहब से गया, और 54 में से 31 गए तो 23, शाबाश डी, और 294 में से 1, सॉरी बेटा इस स्टेप पे कैलकुलेशन एरर थी, स्टेप पे कैलकुलेशन एरर थी, 282 है, 282 है, वो अगर 29 होता तब आप करते, 282 है, तो जब 282 से तो 105, तो अब 105 आ जाएगा, 105। ठीक है, कितना आ जाएगा, 105, 115 आएगा, 105 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 115, 115। तो डी की वैल्यू 115/23, तो डी की वैल्यू 5 आई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपको निकालना है एपी, एपी निकालने को बोलते हैं ना, 3 टर्म निकालनी होती है, डी 5 आ गया, अब डी को उठा के किस में पुट कर दो, 3 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, 2 में पुट करना आसान है, पुटिंग डी इज इक्वल टू, कहीं पे भी पुट कर दो जहां मन करे यार, तो पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन, मैंने 2 में इसलिए रखा, 2 में कैलकुलेशन का झमेला कम है, 2a प्लस इट वाज आई थिंक 9d इज इक्वल टू 47, 9d इज इक्वल टू बेटा 47, तो 2a प्लस 9 इंटू 5 बराबर 47, तो 2a प्लस 45 इज इक्वल टू 47, तो 2a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई बेटा 1, जब a1 आ गया तो ap की 3 टर्म, तो द रिक्वायर्ड AP इज, देखो पहली टर्म कितनी है 1, फर्स्ट टर्म, फिर 5 जोड़ दो 6, फिर और 5 जोड़ दो 11, डॉट 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 3 टर्म लिखनी होगी, इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे स्कूल में असाइनमेंट में दिया गया था, AP के पेज है 175, दोज हु आर हैविंग यू लाइक। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द sum of all the 11
11 हाँ, ये फर्स्ट पेज में terms of an AP whose middle term is 30। शाबाश। n की वैल्यू कितनी है, कितनी टर्म है 11, कितनी टर्म है 11। मीन मीडियन मोड निकालना आता है, मीडियन निकालना आता है नहीं आता, शाबाश वेरी गुड, 9th क्लास में वापस जाओ। यस सर। मीडियन इज इक्वल टू होता है फॉर ऑड, मीडियन फॉर ऑड टर्म्स n प्लस 1/2, ठीक है, n प्लस 1/2 यानी 11 प्लस 1/2 सिक्स्थ टर्म। जो बोला ना मिडिल टर्म कितनी दी है 30, वो मिडिल टर्म कौन सी है सिक्स्थ टर्म, वो मिडिल टर्म कौन सी है सिक्स्थ टर्म A6, कितनी दी है 30, यानी A प्लस 5D बराबर कितना 30 ना, यही तो दिया है। इस क्वेश्चन में आपको S11 निकालना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बोला है ना, S11 निकालना है। तो अब इसके आगे आप कर क्या सकते हो कि ना A की वैल्यू निकाल लो, A की वैल्यू निकाल लो। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई लोग 30 माइनस 5D, यही आ जाएगी बेटा। इक्वेशन 1 डाल दो, इक्वेशन 1 आपसे कह रहा है S11 निकालो, S11 निकालो तो उससे पहले Sn का फॉर्मूला लिखो n/2, n/2, एक मिनट रुकना भाई। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1b, यही है ना। अब आपसे अगर S11 पूछ रहा है तो 11/2 2 a की वैल्यू आप लेके बैठे हो कितनी 30 माइनस 5d प्लस 11 माइनस 1d, यही है ना। तो 11/2 और 2 इंटू 30 60 माइनस कितना 10d और उधर प्लस का 10d, शाबाश बहुत बढ़िया। तो 11/2 इंटू 60, भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, 330 इज द आंसर S11, और ये आपके स्कूल के हॉलीडे होमवर्क में था शायद। अच्छा अगला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, ये भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो सकता है कि स्प्लिट 207 into 3 equal parts, in 3 parts such that these are in AP, these are in AP, वो तीनों पार्ट क्या हो एक दूसरे के AP में हो, एक दूसरे के क्या हो AP में, and the product of two smaller parts and the product of two smaller parts is 4623। क्वेश्चन में जब आपको ना बोले कि A फर्स्ट टर्म है, D इसका डिफरेंस है, N इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमेशा याद रखना कोई भी AP में अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखनी हो ना, क्या लिखनी हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 3 टर्म्स अगर लिखनी हो, सुनते जाना मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ। अभी मैं 3 टर्म्स का बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 ही टर्म्स बोलनी हुई है, ये 3 टर्म्स पता करनी है। तो देखो कभी भी अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी हो एपी में और आपको कोई भी डेटा ना दिया हो तो कैसे लेनी है, लिखना कि लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स बी, पहली आएगी आपकी a माइनस डी, अगली आएगी आपकी a और तीसरी आएगी a प्लस डी। कभी भी आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करता और टर्म्स का जिक्र नहीं करता एपी में, तो पहली टर्म रहेगी a माइनस डी, दूसरी रहेगी a और उसके बाद रहेगी a प्लस डी। व्हाट दैट क्लियर है। अब कह रहा कि इन तीनों को प्लस करके स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP, इन तीनों टर्म्स को इस तरीके से स्प्लिट करो कि एपी में, मतलब देखो मैं कह सकता हूं कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 207 आ जाएगा। 207 तीनों टर्म को जोड़कर देखो 207 को तीन नंबर में डिवाइड करना है ना, ताकि वो तीनों किस में हो एपी में, यानी 207 को अपन डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड का मतलब वो
डिवाइड वाला डिवाइड नहीं है, तोड़ रहे हैं, यानी कि तीनों के तीनों टर्म्स को ऐसा तोड़ रहे हैं कि तीनों को प्लस करके 207 बने। तो देखो भैया आप इसको अगर सॉल्व करने बैठोगे ना, ठीक है, तो माइनस के डी से पॉजिटिव का डी कट जाएगा और 3a बराबर 207। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 69। a आपका 69 है, कितना है 69, ठीक है, a कितना है 69। ऑल्सो आपको पता है क्या दिया है, पहले दो का प्रोडक्ट, पहले दो टू स्मॉलर पार्ट्स यानी a इंटू ए माइनस डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना दिया हुआ है 4623। अच्छा भैया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4623, है ना, यही आ रहा है ना। अब ए की वैल्यू रख दो भाई, 69 का स्क्वायर माइनस 69 इंटू डी, तो 69 कॉमन ही ले लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। उसने वैसे भी आपको हिंट दी थी, सॉरी हिंट दी थी, हिंट को फॉलो ही कर लो, आप ज़्यादा अच्छे फायदे में रहोगे। देखो बेटा ए की वैल्यू कितनी थी 69, फिर 69 माइनस डी बराबर 4623, दोनों 3 से कट जाएंगे क्योंकि ना मेरे को 3 का डिविजिबिलिटी आता है, आपको आना चाहिए, आता होगा कि दोनों को प्लस करो और प्लस करके देखो जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो इस वजह से 4623 को मैंने 69 से लपेट दिया, बट आंसर कितना आएगा 67। तो 69 माइनस डी कितना आ रहा है 67, माइनस उधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 69 माइनस 67 बराबर डी, तो डी की वैल्यू 2। अब आपकी D2 आ गई। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, 3 टर्म निकालनी है। अभी मेरे पास A है, अभी A माइनस डी निकालनी है और A प्लस डी निकालनी है। तो A माइनस डी कितना हो जाएगा भाई 69 माइनस 2 67 आ जाएगी, और A प्लस डी कितना आ जाएगा बेटा 69 प्लस 2 71। A 69 है ना भैया, तो एक बार A में से माइनस करना, एक बार A में प्लस करना D। तो the three terms are the three required, ठीक है, the three terms are, तीन टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी आपकी 67 पहले लिखेंगे, फिर 69 एंड 71 रिस्पेक्टिवली।